यहाँ एक दलक्ष और मुख्तसर कहानी है। सर्दियों की एक ठंडी शाम में सारा अपनी दादी के अस्पताल के बेड के पास उसका कमजोर हाथ पकड़े बैठी थी। कमरा मेडिकल मशीनों की बीप और जरासीम किश अद्वियात की हल्की बू से भरा हुआ था। उसकी दादी, जो कभी मुतहर्रिक और जिंदगी से भरी हुई थी, अब उसकी साबिका जात का साया थी, जो एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी। सारा की दादी ने उसकी परवरिश इस वक्त की थी जब इसके वालिदीन की कार हादसे में मौत हो गई थी, जब वो सिर्फ 5 साल की थीं। उनका एक अटूट रिश्ता था और उसकी दादी उसकी चट्टान, इसकी रहनुमा और उसकी बेहतरीन दोस्त थी। चंद हफ्ते कबल सारा को यह तबाहकुन खबर मिली थी कि उसकी दादी की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टरों का कहना था कि उसके पास सिर्फ थोड़ा वक्त बाकी है। इसके बाद से सारा ने हर मुमकिन लम्हा उसके साथ गुजारा, पुराने वक्तों की याद ताज़ा करते हुए और गैर कहे हुए खौफ का इश्तराक किया। हमारा वादा याद रखना, सारा, इसकी दादी ने सरगोशी की। इसकी आवाज कमजोर लेकिन पराज़्म थी। तुम्हें अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे वादा करो। सारा की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूं दादी, वो दम दबा कर बोली। मैं वादा करता हूं। इस रात सारा की दादी नींद में सुकून से चल बसें। सारा को गम से भरा दिल और यादों से भरा दिमाग छोड़ गया। इसके बाद के दिन जनाजे के इंतजामात, ताजियत और नुकसान का गहरा एहसास था। महीनों बाद जैसे ही मौसम बहार खुलना शुरू हुआ, सारा ने खुद को पुराने खानदानी घर में पाया। अपनी दादी के सामान को छांट रही थी। उसे खुतूत, तस्वीरों और यादगारों से भरा एक बाकस मिला। हर आइटम ने मोहब्बत, लचक और उनके इश्तराक करदा नाकाबिल यकीन बांड की कहानी सुनाई। एक खत सामने आया। ये सारा को मुखातिब किया गया था, जो उसकी दादी ने उसके आखिरी दिनों में लिखा था। कांपते हाथों से सारा ने उसे खोला और पढ़ने लगी। प्यारी सारा, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि मैं अब आपके साथ ज़ाती तौर पर नहीं हूं, लेकिन जान लें कि मेरी मोहब्बत और रूह हमेशा आपके साथ है। जिंदगी लम्हों का एक सिलसिला है, दोनों खूबसूरत और दर्दनाक। इन सबको गले लगाएं। हमारा वादा याद रखें। मुकम्मल तौर पर जियो, दिल की गहराइयों से प्यार करो और अपने ख्वाबों का पीछा करने से मत डरो। आपके अंदर ऐसी ताकत है जो किसी भी चीलिंग पर काबू पा सकती है। अपने आप पर और आगे के सफर पर भरोसा करें। मुझे तुम पर हमेशा फख्र रहेगा। मेरी पूरी मोहब्बत के साथ, दादी। जैसे ही सारा ने पढ़ना खत्म किया, इसने अपने ऊपर सुकून का एहसास महसूस किया। इसकी दादी के अल्फाज उम्मीद की करण थे, जो उसे उसके वादे की याद दिलाते थे। इसने उसकी इज्जत करने का अज़्म किया, एक ऐसी जिंदगी गुजारने का अज़्म किया जो उसकी दादी को फख्र करे, उसकी याद और मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने दिल में रखे। और इस तरह हर कदम आगे बढ़ने के साथ सारा ने दर्द और जिंदगी की खूबसूरती को कबूल किया, ये जानते हुए कि उसकी दादी की मीरास उसकी रहनुमाई करेगी तारीक तरीन वक्तों और रोशन तरीन दिनों में।